नितिन कुमार सहरावत, बिजवासन विधानसभा से। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नितिन जी, पालपुर वार्ड से। अच्छा नितिन जी, देखा जाए तमाम तरह की सोशल मीडिया पे आप जो है वीडियो देख रहे हैं जो वायरल हो रही है, चाहे मणिपुर की हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो या अन्य किसी राज्य की हो, क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? देखो, ये घटनाएं बोलो ये इंसानियत को शर्मसार कर रही है। हाँ, क्योंकि एक महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना, हाँ। ये समूचे भारतवर्ष के लिए बहुत ही एक अपमान की स्थिति है। सब जो भी हमारा आदमी बाहर रह रहा है किसी भी देश में, वो सामने कैसे नज़र मिला रहा होगा अगर उससे कोई पूछेगा कि आपके देश में ये सब होने लगा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार। जो पहले की जो जनरेशन थी उसके बारे में लोग यही कहते थे, लेकिन जो नई जनरेशन है, ये तो हमने नई कल्पना करी थी भारतवर्ष की। इसमें तो हमने सोचा था कि महिलाओं को बहुत, दुनिया कह रही है कि हमारी तो महिलाएं चांद पे पहुंच गई हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी महिलाओं को चांद पे और अंतरिक्ष में पहुंचाएं, लेकिन ऐसा काम होने से हमारा ये इंसानियत शर्मसार है। और ये मैं किसी नेता के लिए, किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये एक आम इंसान के लिए बात है कि औरतों के साथ ऐसी जाति नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है ऐसी घटनाएं इस देश के अंदर रुकनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए या ये होता रहेगा? तो ऐसी घटनाएं हैं कि हम आपस में खुद भी बात करते तो हमें खुद भी वो शब्द कहने में इतनी समस्या और पीड़ा महसूस होती है कि हम कैसे एक दूसरे से वो बात करें। तो आप ये सोचो, जिनके साथ हुआ है ऐसी चीज़ें, वो कैसे इस समाज में रह पाएंगी? क्या लगता है जिस तरीके से कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने के लिए टांडा पोटा जैसे कानून बनाए गए, क्या जातिवाद को खत्म करने के लिए जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है देश में? बिल्कुल। देखिए, जाति तो जो भेदभाव है, हम तो इसके पक्ष में नहीं है कभी। हाँ। हम तो चाहते हैं कि सारी जो भेदभाव है समाज के अंदर वो खत्म होए और एक तरीके से एक साथ रहे सब सारे व्यक्ति। इस समय जाति उन्मूलन कानून की आवश्यकता है देश को, जिस तरीके का शोषण अत्याचार। ये जाति उन्मूलन कानून जो है, ये समाज अब हमारे इतनी अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग आदमियाँ जो यहाँ पे रहते हैं, उनके अलग अलग डायलेक्ट हैं, अलग अलग रीति रिवाज हैं। अब उनको आप कैसे कह दोगे कि आप होली मत मनाओ, आप दिवाली मत मनाओ, आप ये मत मनाओ, आप वो तो कोई चीजें हैं जो समाज में जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं हम, जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। क्या जाति मुक्त भारत चाहते हैं आप? ये तो अम्बेडकर जी का सपना था, ये तो होना ही चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। जाति तो होना ही नहीं चाहिए हमारे में विषय, जाति का तो कोई विषय ही होना नहीं चाहिए। उसी को लेके जाति उन्मूलन कानून की हम बात कर रहे हैं। जाति उन्मूलन कानून बनता है तो जाति मुक्त भारत बनता है। हाँ। कितना सहमत हैं इस बात से? देखिए, ये तो इस बारे में तो देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सबके तरीके से सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरी खुद की राय ये है कि जातिवाद जो है वो देश के लिए हानिकारक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, भारत देश के अंदर आज कानून व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आती है। हाँ। जहाँ भी आप नज़र दौड़ाकर देखोगे, हाँ। महिलाओं का शोषण, चोरी, गुंडागर्दी, रेप, यही घटनाएं आपको आजकल जगह जगह हर राज्य में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सबसे ज़्यादा ये घटनाएं वहाँ पर हैं। और मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ, जो अगर किसी हीरो या हीरोइन का अगर किसी के चोट लग जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन 2.5 महीने से मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश जल रहा है। वहाँ जो फौजी हमारे देश में सीमा पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनकी महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास 2 शब्द नहीं, ट्वीट करने का वक्त नहीं, वो विदेशों में घूम रहे हैं। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरीके से जातिवाद का शोषण है, ये खत्म होना चाहिए, निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, जातिवाद जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी होगी वहाँ पर जातिवाद खुद ब खुद आ जाएगा। जात पात धर्म वहाँ पर जरूर रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राजनीति करने की शुरुआत ही जात पात से शुरू होती है, धर्म से होती है। क्या लगता है इस देश के लिए, जिस देश के लिए किसी कानून की आवश्यकता है? ऐसे जो कृतक हो रहे हैं, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए कानून की आवश्यकता है, सख्त से सख्त? देखिए, सख्त कानून की जरूरत है और आज वो समय आ चुका है। भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त हो चुकी है। अगर देश को अच्छे हाथों में देना है तो आगे आने वाले टाइम में अरविंद केजरीवाल जी को हमें बढ़ाना पड़ेगा और हमारे देश की जो ये जात पात जो है, इसके खिलाफ एक सख्त कानून की आवश्यकता है। दलितों को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
हम बात करें जाति उन्मूलन कानून की, जाति उन्मूलन कानून इस देश में बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए? देखिए, बिल्कुल बनना चाहिए जब तक ये कानून नहीं बनेगा, वरना ये घटनाएं घटित होती रहेंगी। अगर जाति उन्मूलन कानून बनता है तो कितना लोगों को फायदा होगा, कितनी लोगों की सुरक्षा होगी? देखिए, अगर कानून बनता है, लोगों के अंदर थोड़ा सा जो गलत तरीके के लोगों उनमें डर आएगा, हाँ। डर घुसेगा कि हाँ, अगर हम कोई गलत हरकत करते हैं तो हमारे ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। चलिए ठीक है। मैं आपका जोगिंदर सहरावत लाला नेताजी, कौन सी विधानसभा से आए हैं? बिजवासन विधानसभा से। बिजवासन से आए हैं। जो ये घटना घटी गई है मणिपुर की घटना को कैसे देखते हैं आप? मैं तो अपनी नज़रों से ये देखता हूँ कि बहुत गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? बिल्कुल बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। हाँ हाँ जी। तो इनको कैसे रोका जाएगा? इनको अब पहले तो ये बात मोदी ने 2 महीने के बाद हाँ ये अब उसने देखा है इनकी तरफ। हाँ 2 महीने तक गायब थे वो। हाँ जब ये सोशल मीडिया में उभर के केस आया, जब मोदी जी के कानों में, हाँ जब मोदी के ये कान खुले, जब मीडिया में आया, जब पहला पूरा एरिया में, हाँ तो जब ये मोदी जी को पता लगा, तब उन्होंने इनके बारे में सोचा। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के साथ ऐसे जगह अरे अपराध हो अब रहा मोदी जी को क्या पता है किस चीज़ के बारे में? पता नहीं, उसका औलाद उसका है नहीं। है। ठीक है ना जी। हाँ। उसको पता ही नहीं किसी चीज़ के बारे में कि घर कैसे चलाया जाता है। देश चला रहे हैं सर वो। अरे देश चला रहे हैं तो हमें ही पता है ना। हमारी जेब में पहले पैसे रहते थे, अब पैसे नहीं रहते। कहाँ गए पैसे वो? पता नहीं, सब ले लिए। तो क्या लगता है जैसे ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस पर कोई कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल कानून बनना चाहिए। जो कानून बनेगा तो क्या फायदा होगा? ये सारा ही फायदा होगा भाई साहब। सारा क्या फायदा होगा? कैसे फायदा होगा? भाई सारा फायदा होगा। जो कानून बनेंगे इससे हमें भी लाभ होंगे, दुनिया को लाभ होंगे। भाई कानून बनना चाहिए। कानून बनना चाहिए। तो मतलब इस तरीके के जो अपराध है कानून बनने से रुकेंगे? हाँ जी रुकेंगे, बिल्कुल रुकेंगे। रुकेंगे? हाँ जी। बस